जी शुभ नाम। भारत भूषण शर्मा। शर्मा जी, जैसे कि आज इलेक्शन है जम्मू वेस्ट की, क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ स्थिति क्या है कि 11 साल के बाद हमने बहुत सफ़र किया। ये जो एलजी आया हुआ है, हम इनकी वजह से जो गवर्नमेंट ही नहीं है, हमारी ड्यूटी बनाई गई है, इससे हम बहुत तंग हैं। सारी दुनिया तंग है। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लॉस हुआ है। हमारे बच्चे हैं जो वो उनका फ्यूचर ख़राब हो गया है। इन्होंने हद मका दी है, जीएसटी पर जीएसटी लगा रहे हैं। लोगों के पास इतना काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी शादियाँ नहीं होगी जब तक उनको नौकरी नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं होगा, वो कहाँ जाएंगे? ये बहुत देर के बाद जब मौका मिला है, बीजेपी वाले जो थे हमने पहले बीजेपी वालों को वोट दिए, उन्होंने हमारी हालत ही ख़राब कर दी है। हम चाहते हैं कि अब इलेक्शन हो, कोई अच्छी पार्टी आए, वो लोगों की आवाज़ सुने। ये आवाज़ सुनते नहीं है। ये जब इनको बोलो हमारी गली देखो या हमारा बिजली का सिस्टम देखो, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। एक बंदे की 2000 रुपया इनकम नहीं है, वो 4-4 हज़ार का बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटरों में बिजली फिर नहीं है टाइम सिर, पानी फिर नहीं टाइम सिर। स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा के थोड़े स्मार्ट सिटी है, इनके बोर्ड लगा के थोड़े होता है। इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, अच्छी व्यवस्था लोगों को देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट अच्छा हो, वो जो जहाँ के लोगों के लिए लोगों के फील्ड में रहे। ये थोड़े कि जहाँ से मतलब एमएलए बन गए या सरकार बढ़ाई, उसके बाद के लोगों की खबर ही नहीं ले। जम्मू वेस्ट से कौन सा कैंडिडेट है? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, इनमें से आप किसको अच्छा समझते हैं? देखिए, इस बार तो हम सोचते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट कोई अच्छा सा निकले। मनमोहन सिंह जी खड़े हैं, आपने सुना है, जम्मू वेस्ट से। ये 25-30 साल से कार्यकर्ता है पार्टी के। सुना है कि डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी है जम्मू के। तो ये अच्छे हैं, व्यक्तिगत अच्छे हैं। हम इनको पहले ये चेयरमैन भी रहे हैं म्यूनसिपैलिटी में, तो इन्होंने काम किया था तब। ये हमारी नाले की एक प्रॉब्लम है, बड़ा नाला जो ये जा रहा है शमशान घाट के पास। इसमें महाराज के टाइम सीवरेज बना था। हमने बहुत बार बोला है, एलजी को भी बोला था कि ये सीवरेज जो है नीचे से जो साइफन है, 3 साइफन है, एक चलता है, 2 चलते ही नहीं है। इनको तोड़ के सीधा कर दे, पीछे वाला जो मलबा है वो नहीं रुकेगा। हमारी बात ही नहीं कोई सुनता। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तनवीर सिंह है। सर, जैसे कि जम्मू वेस्ट में इलेक्शन हो रहा है, 2 कैंडिडेट फिलहाल चल रहे हैं, नाम काफ़ी ऊपर है, एक मनमोहन सिंह का, एक अरविंद गुप्ता जी का। आप किसे पसंद करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है, स्पेशली जैसे कि युवाओं को मैं देखूं तो उसके हिसाब से मैंने खुद पर्सनली मैं ओवर एज हो चुका हूं अभी, और मैंने खुद 3 बारी फॉर्म भरा था। मैंने एसआई का फॉर्म भरा, मैंने जेई का फॉर्म भरा, लेकिन मेरे रहते हुए मैंने फ़िज़िकल पास किया, लेकिन उसके बाद 2-3 बारी पेपर लीक की वजह से फॉर्म जो है वो कैंसिल हो गए, और एक टाइम के बाद फिर मैंने प्राइवेट जो है वो जॉब करना स्टार्ट कर दी। और फिर उसके बाद मतलब कि इस तरीके से मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने ये बहुत जुल्म सहा है। मतलब कि हमने इतने प्रोटेस्ट भी किए और हमने इतनी रिक्वेस्ट भी की, हमने एज रिलैक्सेशन की बात भी की, लेकिन ये सब होते हुए भी बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में, मतलब डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं, उसने कुछ काम नहीं किया है युवाओं के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी लोगों को चेंज करना चाहिए, और एक जो नए मतलब पार्टी चेंज करके दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी जो कैंडिडेट है, उनको ही वोट मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह जी में क्या खासियत है सर ऐसी? जो वो मेरे को ऐसा, जो चेयरमैन रह चुके हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और उन्होंने उस समय बहुत काम करवाए लोगों के, और अभी वो एक पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं पिछले 30 सालों से। इसी एरिया को बिलोंग करते लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लोगों में उनकी उठक बैठक है काफ़ी, मतलब जो कि लोगों के काम किए हैं, तो इसलिए लोगों के अंदर उनकी चर्चा अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो ज़्यादा बढ़िया कैंडिडेट हैं। जी सर, शुभ नाम? कृष्ण लाल डोगरा। कृष्णा जी, जैसे कि जम्मू वेस्ट में इलेक्शन हो रहा है असेंबली का, हाँ जी 2 कैंडिडेट हैं, एक अरविंद गुप्ता जी हैं, हाँ जी। साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के। जी, आप किससे ज़्यादा पसंद करते हैं? बात यह है कि जो बीजेपी सरकार है ना, इन्होंने
बहुत वादे किए हमारे साथ, हम मान गए, इनके वादों को मान गए। हम इनके पास जाएंगे तो बोलेंगे ये काम करवाना, बोलते हो जाएगा, लेकिन इनके लारे आज तक देखते आए हम। जितनी देर इनकी इलेक्शन 14 से चल रही है, आज तक चल रही है ना, इन्होंने लारे पर लारा दिया है, किसी का कुछ नहीं किया है। और इन्होंने जम्मू सिटी एक मंदिरों का शहर है हमारा, इन्होंने शराब की दुकानें इतनी खोल दी हैं, कहने की बात नहीं है। समझ नहीं आता कि इनको क्या कमीशन मिलती है इनकी, या क्या मिलता है इनको। हर मोहल्ले में, हर गली में बच्चों को उन्होंने ख़राब कर दिया है। नशे के लत इन्होंने लगा दिया बच्चों को। जब बच्चे हमारे देखते हैं ना, रात को भी बाहर, दिन को भी बाहर, 24 घंटे देखते रहते हैं। हमारी जो दुकानें हैं, किराना है, कुछ भी है, वो लेट खुलते हैं, लेकिन शराब की दुकान पहले खुली हुई होती है। हमारे बच्चे भागकर उधर चले जाते हैं जहाँ जो नशा बेच रहा है। क्या उनको पकड़ नहीं सकते हैं? इनको पता नहीं है इनका कि कहाँ बिक रहा, क्या नहीं हो रहा। बाकी हर कोई इनको पता है किसके घर छापा मारना है, किसके घर कहाँ है, कहाँ माल रखा है, उसने ये किया है। क्या जो ये बेईमानी कर रहे हैं, क्या इनके घर में नहीं छापे बज सकते? इनके घर में क्यों नहीं छापे बजते हैं? उनको तो ये छोड़ देते हैं। जो इनके साथ आता है, जो इनके साथ रल जाता है, जो इनकी बात मानता है, उनके घर कोई नहीं बेचते। इनका कोई CID नहीं आती, कोई कुछ नहीं जाता है। लेकिन दूसरे के घरों में क्यों भेज रहे हैं? जो इन मतलब करते हैं ये। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने। ये हमारी एक बहुत पुरानी स्टेट है, महाराजा की टाइम की स्टेट है, उन्होंने ख़रीदा हुआ है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, बॉर्डर एरिया है, और जहाँ पर कितनी दफ़ा इन्होंने फायरिंग हुई है, लोग भाग कर आए हैं। बॉर्डर एरिया के लोग जो भाग कर आते हैं, गरीब लोग हैं जी, उनका घर बार जो सामान वहाँ रह जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ आते हैं, इन्होंने बाहर के आदमी लाकर यहाँ कर, उनको कुछ नहीं यहाँ का पता, गरीब क्या है क्या नहीं है। जहाँ के जो लोग हैं गरीब हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, उनको उनकी वहाँ का रूल पते हैं, उन्हें वहाँ के रूल आकर जहाँ लगा दिए हैं। और हमारे लोग परेशान हैं, जिन्होंने मकान छोटा सा बनाया भी है, लेकिन उस पर भी इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स शुरू कर दिया है। वो कहाँ से देंगे प्रॉपर्टी टैक्स? काम काज ठप कर दिया है इन्होंने, बड़े बड़े माल खोल दिए हैं, बड़ा कुछ कर दिया है। लोग उधर जाएंगे, उनकी कमाई करेंगे, बड़ों की करेंगे, उनको फ़ायदा दे रहे हैं। ऑनलाइन सामान कर दिया इन्होंने, घर बैठे सामान ले लो जी। लेकिन जो छोटा दुकानदार है वो कहाँ जाएगा? वो तो भूखे मर रहे हैं। वो सुबह खोलता है, रात को घर जाके रोता है। क्या करेंगे? वो टब्बर कहाँ से पालेगा? वो फीस कहाँ से भरेगा? वो रोटी रोजी कहाँ से कमाएगा? ये तो बहुत बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो इन गरीबों लोगों को सुने। हमारा बॉर्डर एरिया है, हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, 24 घंटे हमें डर रहता है, पता नहीं कब फायरिंग शुरू हो जाए। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी सरकार आए, ऐसा बंदा आए जो हमारा जहाँ का स्टेट का मतलब कुछ सोचे। और स्टेट दोबारा आनी चाहिए। जो हमारा बना हुआ था, क्या नाम, स्टेट बनी हुई थी, इन्होंने छीन ली। लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर जब बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत मुबारक है इनको, लेकिन इनको हर के लिए सोचना। राजा हर के लिए सोचता है, यह नहीं सोचता कि गरीब आदमी को गरीब करो और अमीर आदमी को अमीर बना दो। ये कहाँ का रूल है? इनको पता नहीं है। जिनको जो सुनाते हैं वही है। और बाकी लोग जो करते हैं, मोदी के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। जो इनके जहाँ का कैंडिडेट है उसको कोई जानता नहीं है, वो कौन है, कहाँ से आ गया है। तो हमने सुना है कि जहाँ मनमोहन सिंह जी हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं कांग्रेस के, हमारा इस बार यही है प्रोग्राम है कि हम उनको ही वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जी शुभ नाम सर? मेरा नाम अरुण कुमार नैयर। अरुण जी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, दो कैंडिडेट खड़े हुए, एक ठाकुर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की तरफ से, एक अरविंद गुप्ता जी BJP की तरफ से। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि शक्तिनगर में जो ठाकुर मनमोहन सिंह जी हैं, इनको तो हम काफ़ी देर से जानते हैं। तो हम भी शक्तिनगर के साथ शिवनगर में रहते हैं, तो रास्ता तो यही है, सुबह शाम इधर से गुजरते हैं। तो काफ़ी अच्छे आदमी हैं ये, और काफ़ी देर से ये कांग्रेसी हैं, 25-30 साल हो गए इनको हमें भी देखते हुए। तो बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं, अच्छे मिलनसार हैं। कोई भी काम हो, कोई भी इनके पास चला जाए तो ये उसकी सुनते हैं बात। लोगों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लोग जाते हैं, बिठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लोगों की मदद करने वाले बंदे हैं ये। तो अरविंद गुप्ता को तो हम जानते ही नहीं हैं, वो रिहाड़ी हमसे काफ़ी दूर पड़ी। तो ये है कि जो मसले हैं ये ठीक हो जाए। आप देखो लोगों के घरों में बिजली के बिल कितने कितने आ रहे हैं। वो टाइम था 200 रुपया 300 रुपया बिल आता था,
आज हज़ारों के तादाद में बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं कि बिजली के कट नहीं होंगे तो बिजली के कट भी हो रहे हैं। पानी का सिस्टम देख लो, हर साल इनके पैसे बढ़ते जाते हैं, हर साल बढ़ते जाते हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं बोलती, कोई पार्टी नहीं बोलती। राशन कितना मिलता है? 11 किलो राशन एक बंदे को मिलता था, चीनी मिलती थी, आज 4 किलो राशन नहीं मिल रहा है। घर में क्या बनता है? देखो ना, 4 किलो राशन देते हैं, पूरा महीना एक बंदा 4 किलो राशन खाएगा। बाज़ार से हमें 10 किलो की गुत्थी वो 350 रुपये की मिलती है। कितना महंगा राशन बाज़ार से लेना पड़ता है। दूध देखो कहाँ 60 रुपये किलो दूध मिलता है, जो कि 30 रुपये किलो मिलता था। समझो, हर चीज़ की महंगाई हर चीज़ पे कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है। क्या चाहते हैं इस बार, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। लोगों के जो मसले हैं, देखो ये बुनियादी मसले हैं, हर घर का मसला है, बिजली, पानी, महंगाई, राशन, ये हर घर का मसला है। ये मसले अगर ठीक हो जाए तो जनता को भी थोड़ी राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कांग्रेस एनसी की सरकार आए तो तभी ये मसले बन सकते हैं। बीजेपी की सरकार में ये मसले नहीं बन सकते हैं। बीजेपी की सरकार में और 10 किस्म के मसले खड़े हो जाएंगे। टैक्स पे टैक्स ये ले रहे हैं, लोगों को ना कोई किसी को नौकरी मिल रही है, ना किसी को कोई सुनवाई है, कुछ नहीं। जब बीजेपी के अपने वो हैं, बाकी कांग्रेस तो शुरू से पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी हम सुनते आए हैं। तो कांग्रेस के टाइम पे कि ना इतनी महंगाई थी, ना इतने कोई वो टैक्स थे, ना समझो राहत थी जनता को। सरकार तो जनता वही चाहती है ना जिससे जनता को राहत मिले। अगर जनता को राहत ना मिले, महंगाई ज़्यादा हो जाए, हर किस्म के लफड़े खड़े हो जाएं, तो जनता थोड़ा चाहेगी कि वो सरकार बने। जनता को रोटी, पानी, बिजली, हर चीज़ चाहिए। ये तो हर बंदे की ज़रूरत है। थैंक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार मारवा। दीपक, जैसे कि जम्मू वेस्ट का इलेक्शन है विधानसभा का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जम्मू विधानसभा के इलेक्शन में पहली बात तो ये है सबसे पहला मुद्दा जो आता है, इस मुद्दे के कारण ये है भाई, पब्लिक को, आम जनता को इतनी घबराई हुई है, क्यों एक मजबूरी से इतनी घबराई हुई है, कहने की बात नहीं। क्यों? महंगाई का कारण इतना बढ़ गया कोई हर आदमी का बजट ज़मीन से पाँव से निकल गया हुआ है। क्यों? मजबूरी से गरीब आदमी यही चाहता है कोई थोड़ा सा सरकार में पलटा लगे, थोड़ा सा सरकार कुछ करे, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं किया। इसने 11-14 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार से नहीं करने के कारण जो आम जनता है वो सारी घबराई हुई है। घबराने के कारण यही है कि उनके जेब का खर्चा सबका टूट गया हुआ है। जेब के खर्चे टूटने से किचन का खर्चा, रसोई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई इतनी आ गई है। कोई बिजली का बिल और कोई स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, कोई चीज़ ये लगा रहे हैं, कहाँ कोई दीवारों पे प्लेटें लगा रहे हैं। लेकिन आज तो ये बोल रहे हैं ये मकान का, ये हर हाउस का नंबर आ रहा है, ये गली नंबर दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का पूरा 99% इन्होंने चांस फुल बनाया हुआ है। लेकिन आज जनता इतनी बहकाई में आई हुई है भाई, कोई ये कर रहे हैं, गुमराह करते हैं। 14 साल से हमने बीजेपी को बहुत सोचा, लोगों ने, पब्लिक ने इतना सोचा भाई हम बीजेपी के कारण बहुत ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने काम करने के बाद लोगों को इतना नीचे लगाया कि कहने की बात नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे 25 कारपोरेटर जम्मू के जीते हुए थे, उन्होंने जनता को, अपनी लोकल जनता को इतना नीचापन दिखा दिया, कहने की बात नहीं है। लेकिन इनको कारपोरेटर भी, जो बीजेपी के कारपोरेटर खासकर, उन्होंने पर्सनल अपना जहाँ इनको कारपोरेटर के इलेक्शन पे जहाँ इनको काम मिला, वोट मिला, कुछ किया, इन्हें आम जनता को छोड़ दिया। जिस जगह इनका अपना प्रभाव था उसी जनता को अपने साथ लगाया। बाकी को, गरीब आदमी को इन्होंने बिल्कुल ही अपने साथ नहीं लगाया हुआ है। आप क्या चाहते हैं इस बार के? हम ये चाहते हैं भाई ये थोड़ा सा बदलाव हो, अच्छा हो। को कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 70 साल से चलती आ रही है। इन लोगों ने यही कहा भाई आज जो हम आए हैं, आप 14 साल से पैदा नया हुए हैं, लेकिन जो हमारे बाबा दादा बुजुर्ग जिन्होंने इस पार्टी से काम किया, जो इतना कुछ सब कुछ करने के कारण भी बाद में आज इन्होंने हमारे को झंडी दिखा दी। पिछले बुजुर्गों को इन्होंने झंडी दिखा दी। जो नई जनता आई, नई बीजेपी आई है, इन्होंने अपना नयापन दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये जनता को पता चल गया नयापन क्या है और पुरानापन क्या था।